नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो पुरुष लोग होते हैं वो ऐसी 5 गलतियां करते हैं। उन 5 गलतियों के कारण उनका घर का विनाश हो जाता है। उनके घर में सदैव दुख दरिद्रता बनी रहती है। कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, कभी भी कोई देवी देवता खुश नहीं होता है। जो पुरुष लोग ऐसी गलतियां करते हैं उनका जीवन एक नरक जैसा हो जाता है। दर्शकों, आज का जो वीडियो है बड़ा खास है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है हमेशा खतरनाक साबित होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरुषों की ऐसी 5 गलतियां जो हर पुरुष अक्सर करता रहता है और उन्हीं के कारण उनका भाग्य कुंडली मार के सो जाता है। वो लोग खूब मेहनत करते हैं, वो लोग खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका भाग्य उदय नहीं होता। उनका भाग्य कुंडली मार के सो जाता है। ऐसे लोग 5 रुपए कमाते हैं और 10 रुपए की लागत आती है। उन लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है, कभी भी मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। उन लोगों का कभी नसीब साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों की भाग्य रेखा धीरे धीरे मिटने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बड़ा खास है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग रोज अपने हाथों की रेखाओं को देखते हैं तो वो लोग ये भी देखते होंगे कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो प्रिय दर्शकों धीरे धीरे उसकी भाग्य की रेखा करवट लेना शुरू कर देती है। जो लोग अपने हाथों की रेखाओं को रोज देखते हैं उन लोगों को ये अच्छी तरह मालूम होगा कि जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है और जब उन लोगों का भाग्य रूठ जाता है, उन लोगों का नसीब नहीं जागता है, उन लोगों के घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रिय दर्शकों आपके भाग्य की रेखा भी मिटना शुरू हो जाती है। या तो मिटना शुरू हो जाती है या फिर कटना शुरू हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। हम अपना सीना चीर करके ऐसी जानकारी देते हैं। हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हमारी दी गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी इंसान का भला होता है तो प्रिय दर्शकों हमारा जीवन भी सार्थक होता है। हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये वीडियो और आपको बताते हैं कि पुरुषों की ऐसी 5 गलतियां कौन सी हैं जिनके कारण उनका भाग्य, उनका नसीब कुंडली मार के सो जाता है। उनके लाखों यत्न करने के बाद भी उनका भाग्य उदय नहीं होता। जो लोग गरीब होते हैं, जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, उन लोगों का जीवन बड़ा दुखमय होता है। वो लोग पैसों के लिए मोहताज होते हैं और उनके बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर घूमते रहते हैं। उन लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति होती है। जो लोग इस पीड़ा से गुजरे हुए होते हैं उनको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि मुफलिसी क्या चीज होती है, गरीबी क्या चीज होती है। हम एक बार एक बुजुर्ग से मिले थे। वो बुजुर्ग बहुत अमीर था, लेकिन पहले वो बहुत गरीब था। जब हम उस बुजुर्ग से मिले तो उन्होंने अपनी संपूर्ण घटना हमको सुनाई। प्रिय दर्शकों, उस बुजुर्ग ने हमको बताया कि भगवान मृत्यु दे दे लेकिन गरीबी ना दे। वो बुजुर्ग कहता है कि भगवान इंसान को मृत्यु दे दे लेकिन कभी गरीबी ना दे। गरीबी बड़ी पीड़ादायक होती है, बड़ी दुखदायी होती है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, जो लोग गरीबी से गुजरे हुए होते हैं उनको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि पैसों की कीमत क्या होती है। प्रिय दर्शकों, जो लोग पैदा भी अमीरी में हुए हैं और जो लोग शुरू से अमीर हैं, उनके माता पिता भी अमीर हैं,
प्रिय दर्शकों, उन लोगों को गरीबी से कोई मतलब नहीं होता है। वो लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है। लेकिन जब गरीबी आती है तब इंसान को पता चलता है कि मुफलसी क्या चीज होती है, गरीबी क्या चीज होती है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी 5 गलतियां करता है उनका भाग्य रूठ जाता है। पहली गलती, जो लोग भोजन करने के बाद और झूठा छोड़ते हैं। झूठा छोड़ दे वहां तक ठीक है, लेकिन भोजन जूठन छोड़ने के बाद उसी भोजन में यदि आप पानी डाल देते हैं, अपने हाथ धो लेते हैं, तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का धीरे धीरे नसीब रूठ जाता है। उस व्यक्ति का धीरे धीरे भाग्य कुंडली मार के सो जाता है। उस व्यक्ति का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी झूठा भोजन छोड़ते हैं और झूठे भोजन में यदि आप पानी डाल देते हैं, हाथ धो लेते हैं, तो प्रिय दर्शकों, मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और मां अन्नपूर्णा आपके घर से सदा सदा के लिए रूठ जाती है। और जिस घर में मां अन्नपूर्णा रूठ जाए तो प्रिय दर्शकों, उस घर में दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं होता है। इसलिए कभी भी भोजन की जूठन ना छोड़ें। यदि आप जूठन भी छोड़ते हैं तो उस भोजन में कभी भी पानी ना डालें, अपने हाथ ना धोएं। प्रिय दर्शकों, हाथ धोने के बाद वो भोजन किसी काम का नहीं रहता है। यदि आप भोजन झूठा छोड़ देते हैं तो उस भोजन को किसी जीव जंतु को खिला दें, यहां तक ठीक है। लेकिन यदि आप उस भोजन में पानी डाल देते हैं, अपने हाथ धो लेते हैं, तो प्रिय दर्शकों, वो भोजन किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए इस पहली गलती पे जरूर गौर किया करें। अब दूसरी गलती श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी के सर के बाल पकड़कर और अपनी पत्नी को मारता है, अपनी पत्नी को पीटता है, प्रिय दर्शकों, उस घर में मां लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। प्रिय दर्शकों, चाहे वो व्यक्ति कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति अपनी पत्नी के सर के बाल पकड़कर और अपनी पत्नी को मारता है, अपनी पत्नी की पिटाई करता है, तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का पतन होने में समय नहीं लगती है। वो राजा से रंक बनने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ ही दिनों में वो राजा से रंक बन जाएगा, वो भिखारी बन जाएगा, रोड पे आ जाएगा और उसका भाग्य, उसका नसीब कुंडली मार के सो जाएगा। मां लक्ष्मी का निवास हमेशा हमेशा के लिए उसके घर से दूर हो जाता है। इसलिए इस गलती पे जरूर गौर करें। तीसरी गलती श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष, जो मर्द अपनी पत्नी के स्तन को मुंह में लेता है, प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का भी भाग्य उदय नहीं होता है। इसीलिए कभी भी किसी मर्द को अपनी पत्नी के स्तन कभी मुंह में नहीं लेने चाहिए। स्तन मुंह में अपनी मां का लिया जाता है, अपनी पत्नी का नहीं। इसलिए जो लोग ये गलती करते हैं, उनके घर से मां लक्ष्मी का निवास दूर हो जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है। प्रिय दर्शकों, इस गलती को अक्सर लोग करते हैं। अक्सर मर्द लोग इस गलती को ज्यादा करते हैं। इसलिए इस गलती पे जरूर गौर करें और इस गलती को करना बंद करें। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इस गलती को बंद करें। चौथी गलती श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग महावारी के समय अपनी पत्नी के संग शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता है। उस घर के सभी देवी देवता उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति पे और उसके घर पे दुख पीड़ा की बारिश कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए इस गलती पे जरूर गौर करें। इस गलती को कभी ना दोहराएं। पांचवी और आखिरी गलती श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता हो, अपने माता पिता को पीड़ा देता हो, उनको दुख देता हो और अपने माता पिता की बुढ़ापे में कभी सेवा ना करता हो, बुढ़ापे में अपने माता पिता को मारता हो, पीटता हो, दुख देता हो, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। उस व्यक्ति के घर में सदैव दुख दरिद्रता बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी रोटी पे रोटी धर के नहीं खाता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं। यदि आप अपने जीवन में कामयाबी को पाना चाहते हैं
सुख समृद्धि को पाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें। जरूर आपका भाग्य उदय होगा, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ मर्दों की 5 गलतियां जो मर्द लोग अक्सर किया करते हैं और इन्हीं गलतियों के कारण उनका भाग्य साथ नहीं देता है, उनका भाग्य उदय नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग इन 5 गलतियों को दोहराते हैं वो लोग अपनी अंतिम सांस तक गरीबी में रहते हैं, उन लोगों का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इस पे जरूर अमल करेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।